आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि वो प्यार नहीं था जिसकी वजह से मैं इतने सालों के बाद दोबारा तुम्हारे करीब आया। जब कॉलेज में मैंने तुमसे प्यार किया भी नहीं था, तो वो सिर्फ छोटी उम्र की नादानी थी। सीरियल अनुपमा में होने जा रही है जिंदा पंखुड़ी के साथ जिंदा अनुज की धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, जब पराग कोठारी को अचानक यह खबर मिलती है कि उसकी बहन पंखुड़ी अब भी जिंदा है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ठान लेता है कि अब वह अपनी बहन को वापस लाकर उसी घर में रखेगा, जहां से उसका नाता छूट गया था। पराग कोठारी पंखुड़ी से संपर्क करता है और उसे कहता है कि अब वह उससे वादा करता है कि इस बार कुछ भी हो जाए, वह उसे कुछ नहीं होने देगा। यहाँ तक कि वह राघव वाला पुराना केस भी बंद करवा देगा, ताकि पंखुड़ी पर कोई दाग न रह जाए। इस बार पंखुड़ी तैयार हो जाती है अपने अतीत को फिर से जीने के लिए और लौटने का फैसला कर लेती है। लेकिन पंखुड़ी अकेली नहीं लौट रही। इस बार उसके साथ उसका नया साथी भी है, जो न सिर्फ उसकी ताकत है बल्कि कहानी को पूरी तरह से पलट देने वाला है। यह साथी और कोई नहीं बल्कि जिंदा अनुज है। हाँ, वही अनुज जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। कोठारी हाउस में जब पंखुड़ी और उसका पार्टनर एंट्री करते हैं, तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उसी वक्त अनुपमा भी किसी जरूरी काम से कोठारी हाउस आती है, और जैसे ही वह उन्हें देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने अनुज खड़ा होता है, जिंदा, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा वो सालों पहले था। अनुपमा दौड़कर अनुज को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह कहती है, अगर आप जिंदा थे, तो इतने सालों तक कहाँ थे? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या एक बार भी मुझे याद नहीं आया? लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा सख्त हो जाता है। वह धीरे से अनुपमा से खुद को अलग करता है और कहता है, माफ कीजिए, लेकिन मैं अनुज नहीं हूँ। आप मुझे किसी और से भ्रमित कर रही हैं। मेरा नाम अनुज नहीं है। अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह समझ ही नहीं पाती कि यह कैसे हो सकता है। तभी पंखुड़ी बीच में आकर गुस्से में अनुपमा को पीछे करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को गले लगाने की? वह अब मेरे साथ हैं, और उनका नाम अनुज नहीं, अर्नव है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। उसे एक पल के लिए लगता है कि या तो अनुज की याददाश्त जा चुकी है, या फिर वह कोई हमशक्ल है जो पंखुड़ी के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रहा है। अंदर ही अंदर अनुपमा की आत्मा चिल्ला उठती है, यह मेरा अनुज है, मेरा प्यार है। यह कोई और कैसे हो सकता है? उसी समय अनुपमा ठान लेती है कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। अब उसे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कोठारी परिवार से भिड़ना पड़े या फिर राघव के साथ मिलकर एक एक राज खोलने पड़े। वह खुद से वादा करती है कि अगर यह वाकई उसका अनुज है, तो वह उसे वापस लेकर ही रहेगी। दूसरी तरफ जब राही इस नए शख्स को देखती है, तो उसके मुंह से भी निकलता है, पापा, और वह दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी पता चलता है कि यह उसका पापा अनुज नहीं, बल्कि उनका हमशक्ल है। यह जानकर राही पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों में भी वही सवाल तैरते हैं, अगर यह पापा नहीं है, तो फिर है कौन? पंखुड़ी राही को समझाते हुए कहती है, तुम चाहो तो इन्हें पापा ही बुला सकती हो। वैसे भी रिश्ते में यह तुम्हारे फूफा लगते हैं। पर राही कुछ नहीं बोलती। वह